बच्चा वन धोखा। हेलो दोस्तों, यह है मेरी नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया सफर। जब कनक को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह प्रेग्नेंट थी अपने पति रूथ सिंह ठाकुर के बच्चे के साथ। 3 सालों की शादी के बाद फाइनली वह मां बनने वाली थी, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह अपने हाथों में अपने रिपोर्ट्स लिए मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल से बाहर आई। वो ये गुड न्यूज़ रूथ को बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन जब वह बाहर आकर मुड़ी तो अपने सामने एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। प्रिया शाह, उसके पति रुद्र सिंह ठाकुर का पहला प्यार। वह वापस लौट आई है, लेकिन क्यों? कनक जल्दी से प्रिया का पीछा करने लगी। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसका पति रूथ, जिसे इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए, वह भी प्रिया के साथ था और उसे संभाल कर पकड़े हुए था। प्रिया का पेट बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि वह 5 महीने से भी ज्यादा प्रेग्नेंट है। रूथ, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, बच्चा ठीक होगा। तुम्हें इतना नॉर्मल और केयरफ्री होने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह ठाकुर परिवार का खून है, उनका बारिश है। हम रिस्क नहीं ले सकते। प्रिया खुशी से मुस्कुरा रही थी और रुद्र उसे बहुत ध्यान से संभाल रहा था और यह सीन कनक दिल में खंजर की तरह लग रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? कनक ने अपने हाथों में अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट कसके पकड़ी हुई थी। उसके नाखून उसके खुद के हाथों में गड़ रहे थे, लेकिन जो दर्द उसे इस वक्त हो रहा था उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द उसे अपने दिल में महसूस हो रहा था। कनक की तबीयत हमेशा अच्छी नहीं रहती थी। वह बहुत ही मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई थी। रूथ के बच्चे को जन्म देने के लिए उसने पिछले 3 सालों में हर एक मुमकिन कोशिश की थी और शहर के हर एक हॉस्पिटल, हर एक डॉक्टर से जाकर मिलाई थी। उनकी दवाइयों और ट्रीटमेंट की वजह से कई बार उसे इतना दर्द हुआ था जैसे वह मरने वाली है। लेकिन अब जब फाइनली वह प्रेग्नेंट है तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रिया भी रूथ के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनक को देखते ही रूथ की भौहें सिकुड़ गई। उसकी आंखें शांत समंदर की तरह थी, लेकिन हमेशा ही शार्प और कोल्ड। उसके आसपास का टेम्परेचर भी गिरता जा रहा था। रूथ का ऐसा एटीट्यूड देखकर कनक खुद को रोक नहीं पाए और उसने एक कदम आगे जाकर उसे सवाल किया, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? रूथ सिंह ठाकुर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आए हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। उसने अपने गुस्से में थोड़ी तेज आवाज में यह बात कही थी, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान उनके ऊपर चला गया। प्रिया ने अचानक ही रोना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी, रूथ, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। मुझे वापस लौट कर आना ही नहीं चाहिए थे और ना ही तुम्हें इस बच्चे के बारे में बताना चाहिए था और ना ही मुझे इस बच्चे को जन्म देने के लिए खुद को फोर्स करना चाहिए था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद कनक हमें गलत नहीं समझती। सॉरी, ये सब मेरी गलती है। इतना कहकर प्रिया ने रूथ से अपना हाथ छुड़ाया और मुड़कर वहां से तेज कदमों से चली जाने लगी। ऋषि, प्रिया के पीछे जाओ और उस पर नजर रखो। देखो कि उसके और बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं हो, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। रुद्र की आवाज में बेचैनी देखकर ऋषि सिंह, जो रुद्र का असिस्टेंट था, उसने जल्दी से उसका ऑर्डर माना और प्रिया के पीछे चला गया। अब कनक को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इन 3 सालों की शादी में रुद्र ने कभी उसकी इतनी चिंता नहीं की। रुद्र सिंह ठाकुर, तुम एक घटिया इंसान हो। इतना कहकर अचानक से अपना एक हाथ उठाया रुद्र को थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन रूथ ने आधे रास्ते में ही उसका हाथ रोक लिया और बहुत ही तेज से पकड़कर बहुत गुस्से और धमकी भरी आवाज में कहा, कनक, वह तुम थी जिसने मुझे ड्रग दिया और नशे में होने का फायदा उठाकर मेरे साथ रात बिताई, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी थी। 3 साल पहले तुम्हें बहुत अच्छे से पता था कि एक शादी में जो प्यार होता है वह मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकता, फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ की। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, प्रिया का बच्चा बहुत कीमती है मेरे लिए। वह ठाकुर परिवार का खून है। अगर किसी ने भी उसे या फिर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, भले ही वह इंसान मुझसे किसी भी तरह से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, भले ही वह मेरी बीवी क्यों ना हो। कनक को वार्निंग देने के बाद रूथ ने उसे झटके से छोड़ दिया। कनक झटके से छोड़ी जाने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाए और पीछे की दीवार से जा लगी। वह तो अच्छा था कि उसने वक्त रहते खुद के पेट को कवर कर लिया था, लेकिन धक्के की वजह से उसके हाथ से प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट नीचे गिर गई और सीधा जाकर रूथ के पैरों के पास गिरी। जब रूथ ने ध्यान से उन पेपर्स को देखा तो वह हैरान हो गया। तुम भी प्रेग्नेंट हो? रूथ ने हैरानी से सामने खड़ी कनक को देखा है। उसका सवाल सुनकर कनक सरकेस्टिकली हंसी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। उसने कहा, क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता है? मैंने 3 साल पहले भी तुम्हें हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन की थी, मगर तुमने मेरा भरोसा नहीं किया।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें यकीन दिलाने की या फिर इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब तुम्हारा पहला प्यार, तुम्हारी प्रिया तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है तो तुम्हें फर्क पड़ रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रुद्र सिंह ठाकुर, भले ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट है। बच्चे के साथ क्या करना है वह मैं देख लूंगी। हमारा रिश्ता यही खत्म हुआ। इस वक्त कनक को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया है, लेकिन फिर भी वह मुड़ी और वहां से जाने लगी। रुद्र गुस्से में कनक को देख रहा था। वह जल्दी से आगे आया और उसने कनक को अपनी गोद में उठा लिया और हॉस्पिटल यह बाहर जाने लगा। कनक मल्होत्रा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? 3 साल पहले तुमने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया और तुम अब मेरे बच्चे को मारना चाहती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ये बच्चा मेरा है। रुद्र सिंह ठाकुर, मुझे जाने दो। यह मेरा बच्चा है और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, कनक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और वह रुद्र की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी। तुम्हारा बच्चा है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि यह बच्चा बिना मेरे इस दुनिया में आने वाला है? तुम इस वक्त मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इस वक्त रुद्र की नीली आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसका ऑरा इतना खतरनाक हो गया था कि कनक को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त उसका फोन बजा। अपना फोन उठाने के लिए रुद्र ने धीरे से कनक को नीचे उतारा, लेकिन उसने अभी भी कसकर उसका एक हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे वह कनक के लिए कितना परेशान है। कनक बहुत उदास थी। वह पिछले 3 सालों में यही तो चाहती थी, रुद्र का प्यार और उसका थोड़ा सा अटेंशन, लेकिन वह हमेशा ही एक सपना था उसके लिए। क्या कहा तुमने? प्रिया सुसाइड करना चाहती है? उसका ध्यान रखो, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। रुद्र की आवाज में जो घबराहट थी उसने कनक के दिल में जल रही आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया। कनक, तुम बस प्लीज घर चली जाओ, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ। रुद्र ने फोन कट करके कनक की तरफ देखते हुए कहा। वह बहुत चिंता में था, उसे बहुत फिक्र थी, लेकिन अपनी बीवी के नहीं, किसी दूसरी औरत की। कनक ने उसे खुद से दूर धक्का दिया और गुस्से में कहा, जाओ, बिल्कुल जाओ। आफ्टर ऑल मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वह तुम्हारे लिए। रुद्र उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। उसने एक टैक्सी रोकी, उसे उसमें बिठाया और जल्दी से वहां से चला गया। रुद्र को जाते देख कनक के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। वह किस तरह का हस्बैंड है जिसे अपनी प्रेग्नेंट बीवी से ज्यादा दूसरी औरत की चिंता है, और इस तरह की शादी में रहने का मतलब क्या है? जब वह घर पहुंची तो अपने ख्यालों में इतने गुम थी कि उसने किसी भी इंसान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अपने कमरे में पहुंची और आसपास नजर घुमाई। कमरे में एक भी चीज उसकी पसंद की नहीं थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसकी शादी थी ही नहीं और अब वह फाइनली खत्म होने वाली है। उस पूरी रात कनक रुद्र का इंतजार करती रही, लेकिन वह ना वापस आया और ना ही उसने एक बार भी उसे कॉल किया। कनक ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी आई एम सॉरी, मैं आपको एक पूरा परिवार नहीं दे सकती, मगर चिंता मत करो, माँ दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करेगी और कभी किसी की कमी महसूस नहीं होगी। कनक की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके बाद उसने वह डिवोर्स पेपर साइन कर दिए जो उसने कल ही हॉस्पिटल से आने के बाद अपने वकील से कहकर बनाए थे। डिवोर्स एग्रीमेंट उसने वही रखा और अपने यहाँ उंगली से एंगेजमेंट रिंग निकालकर वही उस पेपर पर रखती है। वह हमेशा ही इस रिंग को खजाने की इस तरह रखती थी। पिछले 3 सालों से लगातार पहनने की वजह से उसकी उंगली पर उस रिंग का निशान पड़ गया था। उसने भले ही अंगूठी उतार दी थी, लेकिन उसका निशान अभी भी था। जैसे उसका प्यार रुद्र के लिए है, भले ही वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ नहीं है जिंदगी में। उसे डर था कि वह फिर से अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर रुद्र के पास चली जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना सामान लिया और घर से बाहर जाने लगी। मिस प्रिया ठीक नहीं है, सर उन्हीं के साथ है और उन्होंने आपको विदेश भेजने का फैसला किया है, चलिए हमारे साथ। जैसे ही कनक घर से बाहर आए, रुद्र के बॉडीगार्ड ने उससे जो कहा, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। मैं क्यों जाऊं विदेश? मैं नहीं जाऊंगी। सॉरी मैम, मगर सर ने कहा आपको जाना होगा। इतना कहकर बॉडीगार्ड आगे आया और उसने जल्दी से कनक को बेहोश करके उसे गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। कनक को एक पुराने और टूटे फूटे खंडार में ले जाया गया और उसे एक बेड पर लेटा करके आसपास एक आदमी लेट गया और अजीब अजीब पोजीशन में उसके साथ फोटो खींचवाने लगा। सारा काम हो जाने के बाद उस आदमी ने प्रिया को फोन किया। मिस प्रिया, सब कुछ हो गया है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड, और सारी फोटो इंटरनेट पर पोस्ट कर दो। देखने दो रुद्र को कि उसकी बीवी ने उसे चीट किया है, और हाँ, वहां पर किसी भी तरह का कोई निशान बाकी नहीं ना चाहिए। जी मैम। इतना कहकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। उसके बाद वह लोग उस वेयरहाउस से बाहर निकल गए और चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दिया और वहां पर आग लगा दी।
जल्द ही वह पूरा वेयरहाउस आग की लिपटों से गिर गया था। फाइनली कनक को होश आया। आसपास से धुआं भरा हुआ था, वह सांस भी नहीं ले पा रही थी और बुरी तरह से आग में फंसी हुई थी। वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। वह दरवाजे पर पिटने लगी, चिल्लाने लगी। तभी उसे बाहर से रुद्र के बॉडीगार्ड की आवाज़ सुनाई दी, आई एम सॉरी मैम, ये सब रुद्र सर का ऑर्डर है, आप चिंता मत कीजिए, आपका अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे से किया जाएगा। उस बॉडीगार्ड की बात सुनते ही कनक अपनी जगह पर जम गई। रुद्र उसे मार डालना चाहता है, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह प्रिया की तरफ प्रेग्नेंट है। सिर्फ इसलिए कि वह प्रिया से शादी करके उसके बच्चे को अपना वारिस बनाना चाहता है, इसलिए वह खुद के बच्चों को खत्म कर रहा है। कनक की चीख पूरे आसमान में गूंजने लगी। रुद्र सिंह ठाकुर, आई हेट यू। मैं अंधी थी जो मैंने तुम जैसे कोल्ड ब्लडेड और हार्टलेस इंसान से प्यार किया। अगर मुझे एक और मौका मिला तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करो वह आपको धोखा दे तो कैसा लगता है। इतना कहकर वह हंसने लगी। धुआं और आग इतनी ज्यादा बढ़ चुका था कि अब वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी हुई और वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। 5 साल बाद ठाकुर कॉरपोरेशन। ऋषि जो रुद्र का असिस्टेंट, उसने रुद्र को कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए कहा, सर यूनाइटेड स्टेट्स हर ग्रुप के द्वारा जो डिजाइनर भेजी गई है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, ये कहता है कि वह आज ही दिल्ली आने वाली है। क्या हम उन्हें पिक करने के लिए किसी को भेजें? मैंने सुना है कि यह डिजाइनर बहुत ही फेमस है अब्रॉड में। वह जो स्पोर्ट्स कार डिजाइन बहुत कीमती होते, अगर इस बार हम हर ग्रुप के साथ कोलैबोरेट नहीं करते तो वह डिजाइनर हमारे लिए काम करे, ऐसा पॉसिबल नहीं? सिया, रुद्र ने पूछा। हाँ सर सिया, ऋषि ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। डिजाइनर सिया एक स्पोर्ट्स कार डिजाइनर है जो पिछले 2 सालों से इंडस्ट्री में है। उसने जो पहली कार डिजाइन की थी एक इंटरनेशनल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था। रुद्र को भी स्पोर्ट्स कार का बहुत शौक था, जिसकी वजह से उसने हाँ के साथ कॉरपोरेशन किया और सिया जो उनकी डिजाइनर थी उन्हें खुद दिल्ली बुलाया। इतना सोचते सोचते रुद्र की आंखें छोटी हो गई। उसने सिया का बायो देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसका ओरिजिनल नेम देखा उसके हाथ अचानक से रुक गए। कनक मल्होत्रा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए रिवेंज ए कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले।